हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महाभारत का एक ऐसा प्रसंग जिसका नाम है कलयुग और राजा परीक्षित की मुलाकात। एक समय की बात है, राजा परीक्षित जो थे वो अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे। तो वहां पर उन्होंने क्या देखा, एक लंबा चौड़ा काला सा आदमी जिसके लंबे लंबे बाल थे, बड़ी बड़ी मूछें थी और मोटी मोटी लाल लाल सी आंखें थी। वो एक बैल के पैर जो है दरांती से काट रहा है और पास में ही एक गाय खड़ी है जो रो रही है, जो आंसू बहा रही है, असहाय सी वो लग रही है। राजा परीक्षित दौड़कर जब उसे वहां पर उसके पास गए तो उन्होंने कहा, अरे भाई तुम कौन हो और कैसे तुम मेरे राज्य में आए और कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई इसको कृत्य को करने की। तो कलयुग कहने लगा, महाराज मैं कलयुग हूँ और अब मेरा समय आ गया है। तो राजा ने कहा, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम ले लो और यहाँ से चलते बनो। फिर कलयुग ने राजा से जो है अपने बड़े परिवार के लिए स्थान मांगे। तो राजा ने उसको 4 स्थान दिए। द्यूतम जहाँ जुआ और सट्टा खेला जाता हो वहाँ तुम रहो। पानम जहाँ शराब का सेवन होता हो वहाँ तुम रहो। पर स्त्री गमनम जहाँ माँ बहनों के साथ दुराचार होता हो, व्यभिचार होता हो, दुर्व्यवहार होता हो वहाँ तुम्हारा वास हो। और हिंसा जहाँ निरीह बेजुबान प्राणियों को मारा जाता हो वहाँ तुम्हारा निवास हो। अब ये 4 जगहों को देखकर कलयुग कहने लगा, महाराज मेरा परिवार बहुत बड़ा है, इनमें उनके लिए पूरा नहीं होगा, तो कृपया करके आप मुझे एक जगह और दे दो। तो फिर कलयुग ने जो है राजा से स्वर्ण की मांग की कि सोना मुझे दे दो जिसमें मैं रह सकूं। फिर राजा ने कहा कि हर प्रकार के सोने में तुम नहीं रह सकोगे, केवल ऐसा सोना जो भ्रष्टाचार से व्यभिचार से कमाया गया हो उस सोने में तुम्हारा वास हो। फिर इन 5 चीज़ों को लेकर राजा जो 5 चीज़ों को लेकर कल ही अपनी राह चले गया और राजा महल की ओर लौट गए। उसके बाद क्या हुआ, 32 साल तक राजा परीक्षित ने जो है शांतिपूर्ण अपने अपने राज्य में राज किया। इन 5 जगहों के लिए राजा के राज्य में कहीं जगह ही नहीं थी। कली घूमता रहा, न तो उसे कहीं जुए खाने मिले, न शराब खाने मिले, न व्यभिचार मिला, न हिंसा मिली और ना ही ऐसा सोना मिला कि जिस पर वो बैठ सकता था। एक दिन की बात है कि राजा परीक्षित के मन में विचार आया कि उनके पूर्वज जो थे वो कितने बहादुर थे, कितने अच्छे थे, कितने वीर थे। उन्होंने महाभारत का युद्ध लड़ा और इस उस युद्ध में उन्होंने बड़े बड़े राजा महाराजाओं को हराया, मारा और वो युद्ध जीता। तो उस समय महाभारत का युद्ध जीतने के बाद जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे उनकी जो निशानियाँ थी, उनके जो अस्त्र शस्त्र थे, उनको एक म्यूजियम बनाकर उसमें रखा गया था पांडवों के द्वारा। उन सारी निशानियों को उस म्यूजियम में रखा गया था। तो महाभारत काल के बाद की बात है, जरासंध का एक मुकुट था। जरासंध एक राजा था जिसको पांडवों ने महाभारत के युद्ध में मारा था। तो उसका बहुत भारी भरकम सोने का मुकुट था। तो उसी को लेकर 5 पांडवों में बहस हो रही थी कि युधिष्ठिर कह रहे थे कि मैंने जरासंध को मारा, इस मुकुट को पहनने का हकदार मैं हूँ। जब तक वो बहस कर ही रहे थे कि तब तक भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ और युधिष्ठिर के बाद जो भीम थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मेरा शरीर लंबा चौड़ा है, ये मुकुट मेरे सिर पर ही शोभा देगा। तो ऐसी उनमें बहस हो रही थी। तो श्री कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं, आप धर्मराज युधिष्ठिर हैं, आपको भी ये मुकुट शोभा नहीं देगा। फिर भीम भैया आप इतने बलवान हैं, आपको भी ये मुकुट अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे अर्जुन के लिए भी उन्होंने कहा। फिर नकुल और सहदेव को भी यही कहकर उन्होंने वो मुकुट जो था एक कांच के बक्से में रखवा कर उस म्यूजियम में रखवा दिया था। तो राजा को आज बहुत बड़ा मन हो रहा था कि वो अपने पूर्वजों द्वारा मारे गए योद्धाओं की जो निशानियां हैं उनको वो देखें। जब वो उनको देखने म्यूजियम में गए तो बहुत सारे योद्धाओं की निशानियां उन्होंने देखी, लेकिन जो जरासंध का मुकुट था उस पर राजा की नज़र ऐसे टिक गई कि हट ही नहीं।
फिर राजा ने उससे अपने मंत्री से कहा कि इस जो मेरे सिर पे जो मुकुट है इसको उतार कर मुझे ये मुकुट पहना दिया जाए। तो मंत्री ने जैसे वो मुकुट राजा के सिर पर पहनाया तो जो कलयुग जो था वो राजा की बुद्धि में बैठ गया। जैसे राजा ने मुकुट पहना और मंत्री से कहा, मंत्री घोड़ा तैयार करो और मेरी तलवार निकालो, मुझे शिकार करने जंगल में जाना है। राजा के सर पे खून सवार हो गया जब कली बुद्धि में बैठ गया। मंत्री ने घोड़ा निकाला, तलवार निकाली, राजा और मंत्री जो थी वो जंगल की ओर चल पड़े। दिन भर भटकते भटकते राजा को कोई भी शिकार हाथ नहीं लगा। शाम को भूख प्यास से परेशान होकर राजा एक कुटिया के पास गया। वो कुटिया समीक ऋषि की थी और वो कई बार राजा से मिलने महल में भी आए थे। राजा परीक्षित ने उनका बहुत बार आदर सत्कार भी किया था। परीक्षित राजा ही ऐसे थे, पांडव वंश से थे, तो वे ऋषि मुनियों का बहुत बड़ा आदर सत्कार करते थे। लेकिन आज कली जो था उनकी बुद्धि में सवार था, उनके सिर पर सवार था, तो उनमें घमंड की भावना भी आ गई। तो ऋषि जो थे सायंकालीन संध्या में बैठे हुए थे और उन्हें पता ही नहीं चला कि कोई कुटिया में आया हुआ है। थोड़ी देर राजा परीक्षित वहाँ खड़े रहे और उन्हें लगा कि ऋषि जो है मेरा अपमान कर रहे हैं, ये ऋषि ढोंग कर रहा है, इसे पता ही नहीं कि मैं कितना बड़ा राजा हूँ और ये आंखें बंद करके बैठा हुआ है। उन्होंने पास ही से एक मरा हुआ सांप अपने तीर में उठाया और बड़ी जोर से ऋषि के गले में डाल दिया। जैसे ही सांप ऋषि के गले में पड़ा, ऋषि का ध्यान टूट गया। तो उन्होंने आंखें खोली तो सामने राजा परीक्षित खड़े थे, किंतु ऋषि ने उन्हें कोई श्राप नहीं दिया। इस बात का पता जब समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को चला। श्रृंगी ऋषि उस समय डूबते हुए सूर्य को जो है अर्घ्य देने नदी में जा रखे थे। तो जैसे ही उन्हें पता लगा कि किसी ने जो है उनके पिता की तपस्या भंग, उनके पिता का ध्यान भंग कर दिया है, तो अंजलि में जो उन्होंने जल ले रखा था वो एकदम से खौलने लगा और उन्हें इस बात का पता चल गया कि किसी ने उनके पिता का ध्यान तोड़ दिया है। तो जल अंजलि में लेकर उन्होंने कहा, येन लंघयति मर्यादाम तक्षक सप्तमे हनि। चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई भी हो, जिस किसी ने भी मर्यादा का उल्लंघन किया है, तक्षक सांप के काटने से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा को श्राप लग गया और फिर शाम हो गई। ऋषि का अपमान करके राजा परीक्षित और उसके मंत्री जब महल की तरफ लौटे तो उन्होंने जब राजा घर आया तो घर महल में पहुंचा तो वो मुकुट राजा को ऐसे बहुत बड़ा बोझ भार सा लगा। उन्हें ऐसे लगा कि जैसे मतलब कुंटलों भार जो है किसी ने उनके सर पे रख दिया और उन्होंने वो मुकुट निकाल कर किनारे रख दिया। जब मुकुट किनारे रखा तो राजा की जो चेतना थी वो लौट आई। अब उन्हें पता चल गया कि समीक ऋषि के पुत्र समीक ऋषि के साथ उन्होंने जो दुर्व्यवहार किया उसके कारण जो है श्रृंगी ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया। ये बात जब उन्होंने रानी से कही तो रानी ने बड़े बड़े ज्योतिषियों और पंडितों को बुलाया। तो किसी ने कहा कि यज्ञ हवन किया जाए, किसी ने कहा दान किया जाए और फिर किसी ने कहा कि भागवत कथा का श्रवण कर दिया जाए। तो राजा को यही बात ठीक लगी कि भागवत कथा का श्रवण ही कर दिया जाए और भागवत कथा सुनाने के लिए किसी व्यास की ज़रूरत पड़ी। तो व्यास की तलाश में जब सैनिक निकले तो सुखदेव मुनि उनको दिखाई दिए। सुखदेव मुनि जो है मात्र 16 साल के हैं और वस्त्र के नाम पे उनके तन पे केवल एक लंगोटी है। तो सुखदेव मुनि को जब बुला के लाया गया आश्रम में तो वो ये व्यास गद्दी पे बैठे और राजा जो थे वो जमीन पर बैठे। 7 दिन और 7 रात तक सुखदेव मुनि ने उनको भागवत कथा का श्रवण पान कराया और बीच बीच में वे राजा से कहते, राजन भूख लगी है तो कुछ ले लो, प्यास लगी है जल ले लो, फल ले लो। लेकिन परीक्षित राजा ऐसे थे कि 7 दिन और 7 रात बिना हिले डुले उन्होंने भागवत कथा का
श्रवण पान किया। और अंत में जब कथा समापन हुई तो उन्होंने कहा अब मेरे जीवन से जो है मृत्यु का जो भय होता है जीवन में, हमें मृत्यु का ही भय सताता है कि अब मरे तब मरे, बीमार हो गए तो अरे मरने वाले हैं, कहीं गिर गए कुछ हो गया तो जाने वाले हैं, जाने वाले हैं, मरने वाले हैं, यही भय, मृत्यु का यही भय। उन्होंने कहा मेरे मन से मृत्यु का जो भय है वो समाप्त हो गया है। तो भागवत कथा जो है वो हमें मरना सिखाती है। जीने के लिए तो हर कोई तरसता है कि हम जिए, 2 दिन और जिए, 4 दिन और जिए, लेकिन भागवत कथा एक ऐसी कथा है जो हमें मरना सिखाती है, हमारे जीवन से मृत्यु का भय खत्म करती है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि दुर्जन की वस्तु किस तरह से इंसान की बुद्धि भ्रष्ट करती है। वरना राजा परीक्षित कोई छोटे मोटे राजा नहीं थे, वो इतने संस्कारी और पांडव वंश से थे, संस्कार उनके अंदर कूट कूट के भरे हुए थे, ऋषि मुनियों का वो बहुत बड़ा आदर सत्कार करते थे। लेकिन वो जरासंध का जो मुकुट था, जरासंध एक दुर्जन राजा था, वो अच्छा राजा नहीं था, एक दुर्जन राजा था, और उसको पहनते ही कली को मौका मिल गया कि वो राजा की बुद्धि में बैठ गया और उसने राजा की बुद्धि को पलट दिया। और कलयुग के बुद्धि में बैठने का क्या परिणाम हुआ कि राजा परीक्षित की मृत्यु का ही श्राप तो श्रृंगी ने उनको दिया। अब उसके बाद कथा के बाद राजा के लिए कांच का महल बनवाया गया, चारों तरफ उसकी दीवारें छत सब कांच की थी। ये मान्यता है कि कांच पे सांप चल नहीं पाता है। दूर दूर से राजा लोग उनसे मिलने आ रहे थे ये सोचकर कि परीक्षित के पास अब समय कम है। तो ऐसे एक राजा आए और जब किसी के पास जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, एक परंपरा है। तो राजा जो है केला लेकर आए और परीक्षित को केले बहुत पसंद थे। तो परीक्षित जैसे ही केला खाने लगे तो केले के अंदर से तक्षक नाग निकल कर आया और उसने राजा परीक्षित की जीभ को डस लिया और राजा की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि दुर्जन की चीज हमेशा दुख देती है, दुर्जन की चीज का कभी लालच नहीं करना चाहिए। राजा परीक्षित ने जरासंध के मुकुट का लालच किया तो उसका परिणाम उनकी मृत्यु के रूप में सामने आया। तो उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। बाय बाय।